आप सबका आज की विस्तृत ताज़ा खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भारत की प्रगति। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब बड़े लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और तेजी से प्रगति कर रहा है। कानूनी मामले। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेस्तरां में पीपीएल के स्वामित्व वाले गाने बजाने पर रोक लगाई। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। चेक अनादर की शिकायत उस न्यायालय में दायर की जानी चाहिए जहां प्राप्तकर्ता का खाता है। सुरक्षा। CISF देश के सभी बंदरगाहों के लिए सुरक्षा रोड मैप तैयार कर रहा है। नवाचार। सागर मल्होत्रा ने 60 सेकंड में छोले कुलचे परोसने वाली वेंडिंग मशीन बनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम। दिल्ली की हिंदी अकादमी वसंत उत्सव का आयोजन करेगी जिसमें शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। अपराध। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव घरों में चोरी करते हुए पकड़ा गया। नोएडा की एक महिला स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले का शिकार हुई। राजनीति। मनमोहन सिंह के परिवार ने राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनकी समाधि स्थल के लिए मंजूरी दे दी। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने अपने घरों की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज ने लगभग 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की घोषणा की। धारावी पुनर्विकास। अडानी को टेंडर दिए जाने के खिलाफ UAE फर्म की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। UAE की कंपनी सेकलिंक ने कहा कि वो 7,200 करोड़ रुपए के अपने प्रस्ताव को 20% तक बढ़ा देगी, लेकिन न्यायालय ने अडानी के काम पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। एसिड हमले के पीड़ितों को मुआवजा। दिल्ली की एक अदालत ने 2 लड़कियों सहित एसिड हमले के 3 पीड़ितों को कुल 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो लड़कियों में से एक को जो अब बालिग है और स्नातक है, उसकी योग्यता और चिकित्सा स्थिति के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए। 30 हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पोक्सो 6 अदिति गर्ग ने आरोपी राघव मुखिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 326A के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आयुर्वेदिक दवाओं से बचने का दावा खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला की शिकायत को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसने दावा किया था कि वो बिना सर्जरी या अस्पताल जाए आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करके अपने सिर और हृदय में लगभग 25 गोली लगने के बावजूद बच गई। अस्पताल से कैंसर के इंजेक्शन चोरी। गुरुग्राम के नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने अपने इन पेशेंट विभाग IPD से महंगे कैंसर उपचार इंजेक्शन की चोरी की सूचना दी है। गायब हुए 6 इंजेक्शनों की कीमत 7,62,473 रुपए है। DLF फेज 3 पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवैध शराब जब्त। गुरुग्राम पुलिस ने मिनी ट्रक में भरकर शहर से बाहर ले जाई जा रही 290 से अधिक अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। टोल प्लाजा का दौरा। लोक लेखा समिति के सदस्यों ने गुरुग्राम में टोल प्लाजा का दौरा किया। NHAI के कार्यों की जांच की। गुरुग्राम जल आपूर्ति चैनल परियोजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य सिंचाई विभाग को गुरुग्राम जल आपूर्ति चैनल GWS परियोजना को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। प्रस्तावित खुले चैनल की जगह पूरी तरह से की गई 70 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस बदलाव से परियोजना की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि शुरू में अनुमानित 1,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो गई है। दिल्ली में फ्लैट्स की बिक्री। दिल्ली के गरीबों के लिए बनाए गए 50,000 से ज्यादा फ्लैट्स को कोई खरीदार नहीं मिला। वर्तमान में ये फ्लैट रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। इनमें सुविधाओं का अभाव है और ये दूर दराज के इलाकों में है। 10% से भी कम फ्लैट आवंटित होने के कारण अब ये सुझाव दिया जा रहा है कि इन्हें किराए पर दे दिया जाए। दिल्ली के नरेला के घोघा गांव में 3,000 से ज्यादा 1 BHK फ्लैट्स के विशाल परिसर में प्रवेश करते ही आपको कई जर्जर इमारतों में से एक की दीवार पर अजीबोगरीब भित्ति चित्र दिखाई देते हैं, जो 2010 में बने निर्माण के बाद से ही निर्जन खड़ी हैं। गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ कॉरिडोर का निर्माण। गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो गोल्डन लाइन। दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन पर अंडरग्राउंड सुरंग का काम पूरा होने की खबरें भी सामने आई है। मौसम का हाल। 8 मार्च 2025 को दिल्ली में धुंध वाली धूप के साथ उच्चतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस 85 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने की संभावना है। समापन। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।